वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया था 3 शॉर्ट में। आज के लेक्चर में उन सब चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है एड्स अकर बाय विच कॉजेज। एड्स में क्या होता है? एड्स होता किससे है? HIV वायरस से होता है। और उसमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है, क्या उसमें टी हेल्पर सेल के नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर किलर टी सेल्स के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज उसे हम कहते हैं, या फिर उसमें जो है इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। एड्स में जैसी कंटिन्यूअस HIV वायरस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जब कंटिन्यूअस HIV वायरस हमारी बॉडी को डैमेज करा, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं उनके नंबर्स डिक्रीज जाते हैं। तो एड्स में पर्टिकुलर क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स के नंबर रिड्यूस जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहल इज मोस्ट सोशली एक्सेप्टेड नार्कोटिक ड्रग्स। सबसे ज्यादा अल्कोहल का जो है यूज किया जाता है और एक प्रकार का ये नार्कोटिक ड्रग होता है। एक्सेसिव कंजक्शन ऑफ अल्कोहल लेड टू, अगर बहुत ही ज़्यादा जो अल्कोहल का यूज़ कर रहा है उसको क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, क्या उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, या फिर उसे लीवर सिरोसिस हो जाएगा, या फिर उसे हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर जो है उसके ब्रेन का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो भी पर्सन अल्कोहल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, उनका जो लीवर होता है वो पूरी तरीके से डैमेज होता है। तो मतलब कौन सी डिजीज होती है? लीवर सिक्रोसिस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम। इसमें क्या है, एक प्रकार का ड्रग है, इसको ऑब्टेन किससे किया जाता है? क्या इसे लैटिक्स ऑफ द पेपर सोमनीफेरम के लैटिक्स से ऑब्टेन करते हैं, या फिर इसे कैनाबिस स्टीबा के लीफ से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर इसे धतूरा के फ्लावर से ऑब्टेन किया जाता है, या फिर इसे इरेथ्रोजाइलम कोका के फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है। स्मैक को किससे ऑब्टेन किया जाता है? स्मैक किसमें आता है? ओपॉइड में आता है। और उसको ऑब्टेन किससे किया था? लैटिक्स ऑफ द पेपर सोमनीफेरम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सटेंस produced by a cell in a viral infection that can protect the other cell from further infection is। ऐसी कौन सी सेल होती है जब उस पर वायरस इन्फेक्टेड कर देता, मतलब वो सेल जो है पूरी तरीके से वायरल इन्फेक्टेड हो चुकी है, और वो क्या करेगी, एक प्रकार की प्रोटीन सिक्रीट करती है, और वो प्रोटीन क्या करती है, जो नॉर्मल सेल होती है जिसमें वायरल का इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो उस नॉर्मल सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो हमें उस सेल का नाम बताना है। क्या उसमें सेरोटिन हेल्प करता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, या फिर इंटरफेरॉन करता है, या फिर हिस्टामाइन करता है? बुक में दो जगह पे इंटरफेरॉन है, एक पे यहाँ पे एक जगह पे अल्फा इंटरफेरॉन है। ये अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है वो कैंसर सेल के जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो इंटरफेरॉन, सिर्फ इंटरफेरॉन लिखा है, ये एक प्रकार की ऐसी सेल होती है जो मतलब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन जो आसपास की नॉर्मल सेल होती हैं जिस पे वायरस इन्फेक्टेड नहीं किया है वो उसको क्या करती, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन इज। जब सांप काटता है उसके अगेंस्ट हमें क्या दिया जाता है? एंटीविनोम दिया जाता है। तो इस एंटीविनोम में क्या प्रेजेंट होता है? क्या उसमें एंटीजन होता है, या फिर उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर उसमें एंटीबॉडी होता है, या फिर एंजाइम होता है? जब हमें स्नेक काटता है तो हमें एंटीविनोम दिया था, और उस एंटीविनोम में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। किससे फाइट करने के लिए? वो स्नेक के विनोम से, मतलब पॉइजन से फाइट करने के लिए, इसके स्नेक के एंटीजन से फाइट करने के लिए। तो हमको क्या दिया था? एंटीबॉडी दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो लिम्फोइड टिश्यू में नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है स्प्लीन। मतलब लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है? ऐसी टिश्यू जो पैथोजन से फाइट करती, मतलब जब बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करेगा, किसको किल करने के लिए? डिजीज को किल करने के लिए, पैथोजन को किल करने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी सेल है जो लिम्फोइड टिश्यू की तरह एक्ट करती हैं? मतलब बॉडी में जब कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो उससे वो फाइट करती है। तो उसमें हमारा स्प्लीन हेल्प करता है, टॉन्सिल भी हेल्प करता है, और हमारा थाइमस भी करता है।
पैंक्रियाज का तो बस यही काम है ना, एंजाइम का सिक्रीशन करना, फूड के डाइजेशन में हेल्प करना, और कोई काम तो करता नहीं है। तो इसमें बाकी ये जो तीन है, स्प्लीन, टॉन्सिल और थाइमस, ये तीनों लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, बट पैंक्रियाज हमारा लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज इन साइज एट बर्थ। ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसकी साइज लार्ज होती है बर्थ के समय, बट उसकी साइज जो है एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो पहला ऑप्शन ये क्या पाइनल ग्लैंड है, या फिर पिट्यूटरी, या फिर थाइमस, या फिर थायराइड। हम लोग ने 11th क्लास में केमिकल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि थाइमस ही एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसकी साइज जो है वो बर्थ के समय लार्ज होती है, धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। इसी वजह से मतलब जैसे हम 50 ईयर तक होते हैं या 40 ईयर तक होते हैं मैक्सिमम, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग होता है। धीरे 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 ऐसे एज बढ़ते 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 क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो जाता है। मतलब धीरे 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 थाइमस की साइज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो एज के अकॉर्डिंग किसकी साइज रिड्यूस होती है, दैट इज थाइमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवॉर्म। इन सब में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिंगवॉर्म नहीं कॉज करता है। तो रिंगवॉर्म जो है वो ट्राइकोफाइटॉन से होता है, इपीडर्मोफाइटॉन से होता है, और मैक्रोस्पोरम से होता है, ना कि माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम से जो है रिंगवॉर्म नहीं होता है, किससे होता है, ट्राइकोफाइटॉन, इपीडर्मोफाइटॉन और मैक्रोस्पोरम। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिंगवॉर्म नहीं कॉज करता है, दैट इज माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। इन चार में से ऐसा कौन सा पैथोजन है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। क्या राइनोवायरस से होता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से क्या होता है, नाम से ही पता चला निमोनिया होता है। सल्मोना टाइफी से क्या होता है, सल्मोना टाइफी से जो है टाइफाइड होता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से क्या होता है, मलेरिया कॉज करता है। बचा क्या, राइनोवायरस, और हमारा राइनोवायरस क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो हमने इस पूरे लेक्चर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।